नमस्कार, मैं अनुज नरवाल। आज हरियाणा की सबसे बड़ी खबर यही रही कि कांग्रेस में खलबली है। कहीं ना चाहे जींद हो, हिसार हो, हंगामा दफ्तरों में देखने को मिला। हमारे साथ प्रद्युम्न जोशीला जी हैं, राजनीतिक सलाह यहाँ पर विश्लेषक हैं और उनसे हम बात करेंगे। प्रद्युम्न जी, इस तरीके से जी। कैसे बेड़ा पार होगा कांग्रेस का, जिस तरह से आज हंगामा आपने देखने को मिला आपके गृह क्षेत्र में, खासतौर पर हिसार में, जींद में, तो पीछे की क्या वजह है? देखो, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार हम देख रहे हैं, गुटबाजी पूरी चरम सीमा पर है। और पिछले हम्म। जो दो चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, 2014 में हम ये मान सकते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल था, जिस वजह हम्म। से एक एंटी इनकम्बेंसी उसमें बनी। और उसमें तो हम हार मान सकते हैं, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस की स्थिति बड़ी बेहतर थी। लेकिन हम्म। आपसी जो गुटबाजी थी, उस आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस की ये हालात हो गई कि वो सत्ता से दूर रह गई। और बहुत हम्म। सी तो ऐसी सीटें थी पिछले चुनाव में, अगर हम देखें, जहां कई कांग्रेस 200 वोटों से हार गई, कहीं 600 से हार गई, कहीं 1000 वोटों से हार गई। अगर वो हम्म। गुटबाजी ना होती, तो कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर की बजाय कांग्रेस पार्टी का राज 2019 में ही बन जाता। लेकिन वही हम्म। हालात आज 4 साल के बाद, जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं और हरियाणा हम्म। में चुनावी जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, उस दौर हम्म। में भी ये गुटबाजी लगातार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हम्म। और हम देख रहे थे हैं कि 2019 में तो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी जितने कांग्रेसी नेता थे, जो कांग्रेस हम्म। में राजनीति कर रहे थे, वो सब अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। लेकिन अब हम्म। उनमें इतनी एकजुटता हो गई है कि एसआरके के नाम से उन्होंने अपना एक अलग से जो है त्रिमूर्ति, जिसको हम कह सकते हैं, जो कांग्रेस के तीनों बड़े नेता हैं, उन्होंने बना हम्म। लिया। और वो सीधी सीधी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो तिकड़ी है, उसको सीधा चैलेंज कर रही है। हम्म। तो आज हुआ जी। क्या, मतलब हिसार में जब ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचे, तो जी। हुआ क्या था, वहां की स्थिति क्या थी? वहां स्थिति ये थी कि आज कांग्रेस भवन में नया जिला प्रधान कौन हो, डीसीसी का प्रेसिडेंट, उसको हम्म। लेकर के एक जो एआईसीसी की तरफ से वहां पर्यवेक्षक आए हुए थे, हम्म। कांतिलाल भाई, और दूसरे जो है प्रदेश की तरफ से पूर्व विधानसभा के स्पीकर, पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह कादियान, हम्म। और जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामकिशन गुर्जर, उनकी धर्मपत्नी है हम्म। शैली चौधरी, जो नारायणगढ़ से एमएलए हैं। वो दोनों हम्म। यहाँ आए हुए थे। यहाँ मौके पर जयप्रकाश, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और हिसार के प्रभारी उनको लगाया गया है, वो भी मौके पर मौजूद थे। वहां हम्म। विशेषकर जो एसआरके की तिकड़ी है, शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनके जितने हम्म। समर्थक थे, उन्होंने आते ही पहले तो जो कांग्रेस भवन में एंट्री करते हैं, जहां पोर्च बना हुआ है, वहां हंगामा किया, वहां नारेबाजी की। उनको मुख्य हम्म। रूप से जो लीड कर रहे थे, वो एआईसीसी के जो सदस्य हैं और पूर्व हम्म। मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के बेटे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौधरी, जो कुमारी हम्म। शैलजा के बड़े नजदीकी हैं, उनके ओएसडी भी रहे हैं। और पीछे हम्म। प्रदेश के प्रधान महासचिव भी रहे हैं वो शैलजा की टर्म में। वो हम्म। नेतृत्व कर रहे थे। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के तमाम जो समर्थक हैं, वो हम्म। बड़ी हा हुल्ला कर रहे थे। बाप बेटा जो दोनों हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको लगातार टारगेट कर रहे थे। और ये नेता हम्म। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जिंदाबाद बोल रहे थे, कांग्रेस की जिंदाबाद बोल रहे थे। लेकिन हम्म। कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं, बिना नाम लिए उनको भाजपा का दलाल वो करार दे करके और उनके हम्म। बारे में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बड़ा भारी हंगामा उस दौरान था, लगातार वो हंगामा बढ़ता रहा। उसके बाद हम्म। वो पोर्च की बजाय जो कांग्रेस भवन के अंदर जहां ये पर्यवेक्षक बैठे थे, उसके हम्म। बाहर जो कमरे थे, वहां भी इन्होंने काफी लंबे समय तक हुटिंग की, काफी नारेबाजी की, काफी शोर शराबा। और इसमें कुछ है कि असामाजिक तत्व टाइप के लोग भी हम कह सकते हैं, जो वहां गाली गलौज तक भी कर रहे थे। लेकिन वो हम्म। कोई बड़े नेता नहीं थे, वो कोई ऐसे जो एक तमाशबिन टाइप के जो लोग होते हैं, जो किसी के बुलावे पर आ जाते हैं, वो लोग हम्म। शामिल थे। हम्म। जी। तो जो ऑब्जर्वर थे, मैं ये समझना चाह रहा हूं प्रद्युम्न जी की, जो ऑब्जर्वर थे उसमें अगर गुट जी। की बात करें तो हो सकता है कि रघुवीर काद्यान जो हैं हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं, उनके गुट में माने जाते हो। क्या सैलजा हम्म। पक्ष का उसमें कमेटी में नहीं था, ऑब्जर्वर में नहीं है कोई व्यक्ति?
देखो, जो एआईसीसी के पर्यवेक्षक आए हुए थे, उनका तो प्रदेश से कोई लेना देना है नहीं, वो तो हरियाणा से बाहर स्टेट के थे। लेकिन हम्म। जो हरियाणा के जो दो ऑब्जर्वर थे, उनमें रघुवीर सिंह काद्यान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से, बेरी से अभी मौजूदा विधायक हैं, जी कई जी बार जी। के विधायक हैं। जो दूसरे जो हम्म ऑब्जर्वर थे, वो शैली चौधरी हैं, जो नारायणगढ़ से वर्तमान में विधायक हैं। उनके हम्म पति पहले सीपीएस भी रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हम्म हुड्डा के राज में वो सीपीएस रहे हैं। लेकिन अब हम्म वो कुमारी शैलजा के नजदीकी हैं। कुमारी हम्म शैलजा का जो अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग काम वो ही देखते हैं। और कुमारी हम्म शैलजा ने ही उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी प्रधान भी बनाया हुआ है। हम्म तो जो शैली चौधरी है, वो निश्चित रूप से कुमारी शैलजा या एसआर के गुट की हम उनको कह सकते हैं। लेकिन हम्म समस्या यहाँ इसमें अनुज जी ये है कि जो शैली चौधरी है, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, जबकि हम्म रघुवीर सिंह कात्यान राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। शैली हम्म चौधरी तो कोई ऐसी स्थितियां बनी कि रामकिशन गुर्जर की बजाय उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दी गई, लेकिन राजनीति वहां रामकिशन गुर्जर ही कर रहे हैं। हम्म यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये रही कि कुमारी शैलजा का गृह जिला हिसार, हिसार के हम्म उकलाना विधानसभा क्षेत्र का प्रभुवाड़ा उनका गांव है। और जो हम्म नारेबाजी कर रहे थे, जो लोग हुटिंग कर रहे थे, उनमें खुद कुमारी शैलजा के दो चचेरे भाई, जिनमें हम्म चौधरी जगन्नाथ जो यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं और कांग्रेस से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, वो भी हम्म वहां मौके पर मौजूद थे। एक हरिकृष्ण प्रभुवाड़ा हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं या उनकी हम्म राजनीति को संभाल रहे हैं, वो भी वहां हम्म मौके पर मौजूद थे। और इसके हम्म। अलावा किरण चौधरी के भी कई समर्थक थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के भी कई समर्थक उसमें थे। तो वजह क्या थी, वजह क्या जी। थी कि विरोध कर रहे हैं? वो बातचीत करने आए होंगे, बातचीत रख सकते थे वो, वहां पर बैठ के, मीटिंग में बैठ के अपनी बात रख सकते थे। लेकिन विरोध क्यों चुना उन्होंने, विरोध क्यों कर रहे थे वो? असली वजह जो थी, वो दो कारण मुख्यतः मैं मान रहा हूं। पहला कारण तो हम्म ये था कि जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी, उस दौर में भी ये चर्चाएं चली, ये मीटिंगें होती रही, ऑब्जर्वर लगाए गए, जिला प्रधान कौन बने, ब्लॉक प्रधान कौन बने, इस तरह की मीटिंगें कुमारी शैलजा के कार्यकाल में भी होती रही। उस दौरान हम्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक थे, वो बाहर नारेबाजी करते थे, वो वोटिंग करते हम्म थे। और ये आरोप भी जो है कुमारी शैलजा के जो समर्थक है, वो ये लगाते रहे हैं कि हुड्डा साहब की वजह से वो कार्यकारिणी नहीं उन्होंने बढ़ने दी कुमारी शैलजा की कार्यकाल में। एक तो जी। सबसे बड़ा कारण ये था कि आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है, वो अगर हम्म कार्यकारिणी बनाना चाहते हैं तो उनको ना बनने दिया जाए, क्योंकि पहले हुड्डा साहब ने उनकी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। ये रिवर्स है दोनों का आपस में। दूसरा हम्म एक बड़ा कारण ये था कि कुमारी शैलजा का ये गृह जिला है, और इस हम्म गृह जिले में कुमारी शैलजा नहीं चाहती कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनका बेटा या उदयभान कोई इंटरफेयर करे। हम्म दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जयप्रकाश जो यहां से प्रभारी लगाया गया है, जब से जयप्रकाश हिसार में प्रभारी बना है, तब से हम्म हिसार में गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है। हम्म जयप्रकाश की जो तलख टिप्पणियां हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी भी था जब कुमारी शैलजा के पिताश्री की जो है पुण्यतिथि के ऊपर हवन वहां चल रहा था, और वहां जयप्रकाश जी आए जब आदमपुर उपचुनाव था। वो लगभग हम्म एक डेढ़ घंटा बैठे रहे, और वो बिन बुलाए आए थे। हम्म तो कुमारी शैलजा जब उनको टाइम नहीं दे पाई, उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरे डेढ़ घंटा खराब कर दिया कुमारी शैलजा ने, कोई बात ढंग से की नहीं। तब से हम्म तलख टिप्पणियां आपस में हैं। अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके परिवार के बारे में भी जयप्रकाश हम्म अक्सर खुल करके बोलते रहते हैं। और हम्म दूसरा, अगर इसमें उल्टा देखें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीधे सीधे कहते हैं जींद और कलायत कैथल की धरती पर कि कुछ हम्म ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र की पगड़ी को किसी दूसरे जिले के लोगों के सिर पर सजाना चाहते हैं, तो उन लोगों हम्म से बचो। निश्चित हम्म रूप से इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ एक बड़ा जो है वो जयप्रकाश का अहम रोल है। जयप्रकाश की वजह से भी यहाँ गुटबाजी चरम पर है। हम्म। तो तीसरी इसके जो अलावा, जी जी जी। तीसरी जो एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि इस क्षेत्र में हमेशा से कुमारी शैलजा, बेशक उन्होंने अंबाला और सिरसा की राजनीति की, लेकिन वो हिसार में भी सक्रिय रही। आपको हम्म और दर्शकों को एक विशेष बात मैं ये बताना चाहूंगा, जब कुमारी शैलजा को हटा करके चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया,
तो हिसार प्रदेश का वो अकेला जिला था और पहला जिला था जहां कुमारी शैलजा की कुछ जो स्वयंभू टाइप के कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कांग्रेस भवन से फोटो उतार दी। और वो फोटो उतारने के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक ने उन तथाकथित जो स्वयंभू टाइप के जो नेता थे उनको डांट लगाई। और डांट लगाने के बाद उन नेताजी ने दोबारा से वहां कुमारी शैलजा की फोटो लगाई। तब से ये जो है तलखी दोनों गुटों में दिखाई दे रही है। हालांकि गलती उसमें उन कांग्रेसियों की थी। कुमारी शैलजा बेशक प्रदेश अध्यक्ष हट गई हों, लेकिन वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी में कई पदों पर रह चुकी हैं। और हटते हुए उनकी तुरंत कांग्रेस भवन से फोटो उतारना कोई अच्छी बात है नहीं, जिस वजह से ये जो इनके आपस में राजनीतिक टीका टिप्पणी है वो लगातार और ज्यादा बढ़ती रही। जी, तो इसके अलावा भी जो ऑब्जर्वर्स की बात कर रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं, जींद से इस तरह की खबर आई, हिसार से आई, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि यहाँ और कई जगह पर हुई, तो यही है कि जहां जहां इनकी पॉकेट्स हैं, आपने जो 3 नाम लिए, चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या किरण चौधरी हो, तो उस पॉकेट्स में ज्यादा विरोध दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका भी चुप्पी में भी कहीं ना कहीं पीछे से बैक है, विरोध के पीछे साथ है इनका। देखो उसमें क्या है डॉक्टर साहब, अब नारनौल में विरोध हुआ, वहां किरण चौधरी और राव दान सिंह के समर्थक आपस में भिड़े। पानीपत में विरोध हुआ, वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का होल्ड है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा गुट का हुड्डा साहब के गुट के साथ हुआ। जींद जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का गृह जिला है, जहां से उन्होंने अभी उपचुनाव भी लड़ा था, नरवाना से वो और उनके पिताजी 1967 से लगातार विधायक बनते रहते हैं, लगातार चुनाव में हार जीत उनकी लगी रहती है, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां जहां इन लोगों का होल्ड है सारके का, और उसमें मुख्यतः ये है कि कुमारी शैलजा का जो होल्ड है वो पूरा अंबाड़ा लोकसभा, अंबाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर, सिरसा पूरी लोकसभा, क्योंकि वहां से वो एमपी रही, उनके पिताजी कई बार एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे चौधरी बलबीर सिंह। सिरसा और फतेहाबाद जिला और हिसार जिला, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां कुमारी शैलजा का अपना एक प्रभाव है। महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी 3 जिले ऐसे हैं जहां किरण चौधरी का अपना प्रभाव है। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और जींद, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का अपना प्रभाव है। और वो इन्हीं जो 4-5 जिलों के अभी पीछे उनका एक वीडियो भी आया था, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी एक जनसभा में कि मुझे हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत, इन जिलों की जो 25 सीटें हैं इनमें विधायक जिता करके दिखा दो, मैं सबसे बड़ी कुर्सी आपके कैथल में ला करके रख दूंगा। तो लिहाजा जहां जहां इनका प्रभाव है वहां ये विरोध करवा रहे हैं। अब जैसे अगर इसके उलट हम देखें तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जो बेल्ट है जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, वहां इनके कहीं कोई समर्थक हैं ना, उनकी इतनी हिम्मत है कि वहां वो ऑब्जर्वर के सामने जो इस तरह की वोटिंग कर सकें या इस तरह की हुल्लड़बाजी कर सकें। वो तो जहां जिसका प्रभाव होगा वो नेचुरल बात है कि वहां करेगा। जी, तो इससे मिलेगा क्या? मैं ठीक है जी, इससे तो पार्टी को तो नुकसान हो रहा है, चाहे पिछली बात करें। पार्टी को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश की ऐसी पहली पार्टी है जो पिछले 3 प्रदेश अध्यक्षों के टर्म से पार्टी के जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान नहीं बना पाई, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी शैलजा, और अब उदय भांजी को भी 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जो छोटी छोटी प्रदेश में पार्टियां हैं जिनका इतना बड़ा अभी आज के दिन धरातल पर नहीं है, चाहे वो जेजेपी हो, इनेलो हो और आम आदमी हो, उन्होंने भी अपना ब्लॉक लेवल तक से छोड़ लेकर के गांव लेवल तक का संगठन खड़ा कर रखा है। लेकिन कांग्रेस पिछले 12-13 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई, जिस वजह से वो लगातार 2 चुनाव हार गई। और अगर यूं ही चलता रहा तो 2024 में भी इनकी हार दोबारा से ये खुद सुनिश्चित करेंगे। जनता चाहती है बदलाव, प्रदेश की जनता पिछली बार भी बदलाव के मूड में थी, लेकिन जो ये कांग्रेस के नेता हैं, ये जिस तरह की गुटबाजी को हर रोज हवा दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें बड़े नेताओं की सह है। बिना बड़े नेताओं के कोई कार्यकर्ता नारेबाजी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी गुट का हो। और यहां जब आज के प्रकरण में
एक दो तीन बड़ी बातें और निकल करके आई। एआईसीसी के जो सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी वो मुख्य रोल में थे, कुमारी शैलजा के दो भाई वहां मौजूद, और एक और बड़ी बात ये थी कि एक भाई अंदर मीटिंग ले रहा था, दूसरा भाई बाहर नारेबाजी कर रहा था। जयप्रकाश जो केंद्र में मंत्री हैं, हिसार के 3 बार के सांसद हैं, वो हुड्डा गुट में हैं। उनके भाई जो बरवाड़ा से विधायक रहे हैं रणधीर सिंह धीरा, वो अब हुड्डा गुट को छोड़ करके कुमारी शैलजा गुट में हैं। वो बाहर नारेबाजी कर रहे थे, एक भाई अंदर। तो ये राजनीति जो है वो लगातार अगर यूं ही चलती रही तो कांग्रेस को और ज्यादा गर्त में ले जाने का ये काम करेंगे। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब, हिसार प्रदेश का ऐसा जिला है जो विधानसभा के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर यहां देखें तो कांग्रेस 0 है। लोकसभा में कांग्रेस का कोई नहीं है हिसार में, 9 हल्के आते हैं हिसार लोकसभा में, 9 की 9 जगह 0 है कांग्रेस। विधानसभा के लिहाज से देखें हिसार जिले में 7 हल्के हैं, 7 में से 0 पे कांग्रेस है। और आपको गजब का बात बताऊं दर्शकों को, एक और विशेष बात, उससे आप अंदाजा ये लगाइए कि हिसार में कांग्रेस की स्थिति क्या है। जिन 7 लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से 4 लोगों को तो 10,000 से नीचे वोट आए। एक शख्स तो ऐसे थे हांसी विधानसभा क्षेत्र से, उनको सिर्फ 3,000 वोट आए, सिर्फ 3,000 कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर। और 4 लोग ऐसे थे जिनको 6, 7, 5,000 वोट मिले। 2 लोग जिनकी जमानत बची, वो दोनों आज कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो कांग्रेस यहां 0 पे है। दूसरी बात, पिछले 4 लोकसभा चुनाव में, जिसमें 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, 2011 का लोकसभा का उपचुनाव जब चौधरी भजनलाल जी का निधन हो गया था, चारों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3 नंबर पर रही और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। और किन लोगों ने चुनाव लड़ा वो चीज अगर दर्शक देखेंगे तो और ज्यादा समझ जाएंगे। प्रोफेसर संपत सिंह जो प्रदेश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं, जयप्रकाश जो केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार हिसार के सांसद रहे, और भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के पोते हैं, तीनों बड़े नेता। इनसे बड़ा हिसार में कांग्रेस में कोई नेता नहीं, आज के दिन भी नहीं है कोई। और इन तीनों को 1 लाख के आसपास वोट मिले, तीनों की जमानत जब्त हुई और तीनों तीसरे नंबर पर रहे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की क्या हालात है, और इस हालात में भी कांग्रेस नारेबाजी कर रही है आपस में। तो आप अंदाजा लगाओ कि आपस में एक दूसरे को कोस रहे हैं, अगली बार इनका क्या होगा। तो मिलेगा क्या, वही तो कह रहा हूं कि जिस तरह से ये एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या? ना तो वो खुद बनेंगे ना बनने देंगे। ये तो फिर इसका जो नुकसान है वो तो पार्टी को सीधे तौर पर होगा। तो हिसार की मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं तो वो ये है कि यहाँ कांग्रेस 2 धड़ों में तो कांग्रेस बटी हुई है। एक तरफ एसआर के और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट। जिन 7 लोगों को पिछली बार टिकट मिली, उनमें से 2 आदमी तो बीजेपी ज्वाइन कर गए, 2 आदमी ऐसे हैं जो निष्क्रिय होकर के घर बैठ गए। बाकी जो 3 प्रत्याशी हैं वो तीनों कुमारी शैलजा गुट के हैं। इसके बाद यहां आज के दिन हालात ये हैं कि कांग्रेस अगर एकजुट भी हो जाए तो भी 7 सीटों में से कहीं कहीं मुकाबले में दिखाई दे रही है, एकजुट हो जाए तो भी। और इनकी जो जूतम पतार है ये 0 पे कांग्रेस को लाके खड़ा कर देगी यहां धरातल पर कांग्रेस। अच्छा, एक और विशेष बात है, अभी 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष 20 अगस्त को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस में हुड्डा गुट में ही गुटबाजी बढ़ गई। ये एक बड़ी सोचने की बात है कि एक नेता जिसको सारे अपना नेता मानते थे, वहां भी आपस में एक हल्के में 4-4, 5-5 कैंडिडेट खड़े हो गए। अच्छा। वो रैली कामयाब होगी, कामयाब होते ही सब में एमएलए बनने की होड़ लग गई। इसका फायदे की बजाय हुड्डा साहब को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां
वहां उस रैली में क्या हुआ, आज तक हम ये देखते थे कांग्रेस में कोई बड़ी रैली होती तो उस बड़ी रैली में एक गुट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नारे लगाता, एक गुट कुमारी शैलजा के, कोई रणदीप सिंह के, कोई किरण चौधरी के। लेकिन हम्म उस रैली में ऐसा हुआ कि लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ अपने अपने जो उनके हल्का लेवल के नेता हैं उनके भी नारे लगा रहे थे, जिनको हम्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से हड़काया भी। बार बार हम्म उन्होंने उनको कहा लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तब हम्म से जो है यहाँ गुटबाजी हुड्डा गुट में ही और ज्यादा बढ़ गई। हम्म एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अब लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई और इन नेताओं की जिनसे अक्सर बात होती है वो ये कहते हैं कि 2024 में कांग्रेस का आना निश्चित है। हम्म ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम आपस में कर रहे हैं। जो असली सच्चाई है वो ये है, हम्म सबके दिमाग में ये है कि कांग्रेस की टिकट मिलेगी और हम जीत जाएंगे हम्म और मुख्यमंत्री फला नेता बन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तब बनेगा जब 46 एमएलए आएंगे। वही बात होगी ना, हरियाणवी में कहावत है, नो गांव बसा नहीं और मतलब मंगते आंड के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 46 एमएलए होंगे तभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी कुमारी शैलजा बन सकती हैं, तभी तो रणदीप आपके सिंह पास एक नंबर होना चाहिए, विधानसभा में एक नंबर होना चाहिए, जी कम से कम 40 विधायक तो हों, तब वो सोच जी। सकते हैं कि फला सरकार बनेगी और फला व्यक्ति इसमें मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस तरह से आपको जो दाल कैसे गलेगी फिर कांग्रेस की, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस हो गया इनको, लेकिन दाल कैसे गलेगी फिर? देखो, मैं तो एक चीज सोच रहा हूं, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं उनके अंदर जो दिन रात का अंतर है वो ये है कि हम्म अन्य पार्टियों में आज भी अनुशासन कहीं ना कहीं है। कांग्रेस हम्म पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज आज के दिन तो दिखाई नहीं दे रही। जिस हम्म पार्टी का एक दशक से ज्यादा समय से संगठन ना बना हो, जिस हम्म पार्टी तीन तीन प्रदेश अध्यक्ष आ गए और संगठन ना बना हो, तो हम्म आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी स्थिति क्या होगी। हम्म मेरा तो खुद का निजी रूप से ये मानना है और पार्टी के हित में भी ये रहेगा, जिस आदमी को प्रभारी लगा करके आईसीसी ने भेजा है, दीपक हम्म बावरिया को, हम्म दीपक बावरिया को तुरंत अपनी लिस्ट जारी कर देने चाहिए, प्रदेश हम्म अध्यक्ष और दीपक बावरिया को मिलकर के। जो इसको नाराज होना वो नाराज, देखो राज्य तो एक रहेगा जो बन गया, बाकी सही सब बात। नाराज होंगे। जिसको हम्म कम से कम एक पार्टी का संगठन तो खड़ा हो, कोई हम्म ढांचा तो खड़ा हो। हम्म दूसरी इसमें एक और बड़ी बात ये निकल करके आ रही है, जो असली जो रोष का कारण एक और है, वो हम्म ये है कि जो जो उदय भान जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर के अपने हम्म संगठन की लिस्टें जारी कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया सेल की हो उन्होंने, प्रवक्ताओं की, चाहे वो हम्म जिला प्रभारियों की लिस्ट हो, चाहे कोई बैकवर्ड सेल की हो, चाहे एससी सेल की हो, चाहे वुमेन सेल की हो, युवा की हो, उसमें वो हम्म ज्यादातर अपने समर्थकों को एडजस्ट कर रहे हैं। हम्म जिस वजह से जो एसआर के गुट है वो अपनी नाराजगी दिखा रहा है। और ये हम्म बात बिल्कुल लाजमी है। अगर हम हिसार की बात करें, भिवानी, अब हिसार की से ही मैं अगर आपको उदाहरण दूं, जिन हम्म कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, वो हम्म तमाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के हैं। हम्म कम से कम कुमारी शैलजा का गृह जिला है एक आध, तो उसके भी बांटे आना चाहिए। हम्म भिवानी की बात करें वो हुड्डा समर्थक हैं, सिरसा की हम्म बात करें वहां ये हालात है, कैथल की हम्म बात करें तो हर जगह तो एक एक नेता की नहीं चल सकती। और आपको हम्म एक चीज और बताता हूं मैं, विशेष जो है दर्शकों को, जब हम्म जब कांग्रेस पार्टी ने एक नेता को आगे किया है, आज तक का हम्म कांग्रेस का इतिहास है पूरे हरियाणा का, हम्म तब तब कांग्रेस सत्ता से दूर हुई है। हम्म जब जब कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, चाहे वो 2005 का चुनाव, बेशक चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन वहां मुख्यमंत्री के 8 दावेदार और थे। हम्म चाहे वो 1991 का चुनाव हो, जब बेशक हम्म मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल बने, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेके शमशेर सिंह सुरजेवाला से लेके उस समय भी कई दावेदार कांग्रेस में थे। तो उससे ताकत पहले तो बराबर देना पड़ेगा, जैसे क्योंकि छोटे लीडर नहीं है जिनके आप नाम गिनवा रहे हैं आप, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हैं, अपना अपना एक क्षेत्र में। और कांग्रेस की तो हम बात भी देखें तो यहाँ पॉकेट वाइज आपको नेता मिलेंगे, मतलब पूरी बिल्कुल रीच। हाँ ठीक है जी, भिवानी की तरफ जाएंगे तो बंसीलाल परिवार का होल्ड दिखता है, कहीं
आपको चौधरी वीरेंद्र सिंह थे एक जगह, एक जमाने में कुलदीप बिश्नोई थे कांग्रेस में, तो अपनी अपनी जी पॉकेट्स में इनका होल्ड रहा है और उसकी वजह से ये जीतते भी रहे हैं और प्रभाव रखते हैं। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हर जगह से थोड़ी थोड़ी सीटें भी मिलेंगी, तभी जाके काम बनेगा। जो 40 का आप कह रहे हैं कि आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो लेकिन और जब से स्थापित ही नहीं होगा तो फिर बनेगी बात। एक विशेष बात और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस हम्म तभी सत्ता में आई है जब पुराना जो हिसार है, चाहे वो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी, इन हम्म 4 जिलों में जब तक कांग्रेस की सीटें नहीं आती तब तक कांग्रेस कभी सत्ता में आज तक नहीं आई है। हम्म रोहतक, सोनीपत, झज्जर में तो आज भी कांग्रेस बहुमत में है। हम्म 2014 में भी कांग्रेस वहां एक तरफा जीती थी। हम्म। लेकिन जब तक बाकी बाकी क्षेत्र में नहीं जीतेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो वही है, तो इसका नुकसान जी सीधे तौर पर पार्टी को हो रहा है। जी, बिल्कुल। तो और नेताओं को अब जी। भी अगर ये नहीं संभले तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। हम्म। तो अभी संभलने की जरूरत है। कुल मिलाकर जो सारी बातचीत का हम निष्कर्ष निकालें तो समझने की जरूरत है एक दूसरे को, और तवज्जो देने की जरूरत है, एक साथ चलने की जरूरत है, अगर कांग्रेस को अपना बेड़ा पार करना है। धन्यवाद प्रद्युमन जी, जी, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।